अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिंडों की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत यूनिक रेसिपी है और मुझे उम्मीद है ये पहले आपने कभी ट्राई नहीं किए होंगे। जिसको टिंडे नहीं पसंद है उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो टिंडे जिनको मैंने अच्छे से धोकर और इनको मैंने अच्छे से छिलका उतार लिया है। 1 किलो के बराबर मैंने लिए हैं टिंडे और यहाँ पर हाफ किलो मैंने यहाँ पर लिया है प्याज जिसको मैंने चॉपर की मदद से अच्छे से चॉप्ड कर लिया है। ये देख लीजिए कितना फाइनली चॉप्ड है ये प्याज, ये देखिए। और साथ हमने लिया है यहाँ पर 1 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट और यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है अनारदाना। मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, ये आपने इसके अंदर लाजमी डालना है। ये 1 टेबल स्पून अनारदाना था, उसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून लिया है हल्दी का और 1 टीस्पून लिया है मैंने यहाँ पर नमक और 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर जो कि भुना हुआ है, 1 टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर, ये भी भुना हुआ है। और ये हमारे भरे हुए टिंडे के इंग्रेडिएंट्स हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने टिंडों पे कर्ड्स कैसे लगाने हैं। उसके लिए मैंने एक तेज़ नाइफ़ ले ली है, ये देख लीजिए। सबसे पहले मैंने एक टिंडा उठाया है और देखिए मैं इसको इस तरह से एक साइड से कट कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा हमने जो नीचे से है ये मैंने इतना छोड़ दिया है, एक साइड से कट किया है, ये देखिए ऐसे। अब दूसरी साइड से इसको मैं कट लगा रही हूँ, ये देखिए इसको भी मैंने जिस तरह मैंने एक साइड से कट किया है थोड़ा सा हमने नीचे छोड़ दिया है, वरना सारा कट करेंगे तो ये बिल्कुल सारा कट हो जाएगा। जिस तरह मैंने कट लगाया सेम इसी तरह आपने कट लगाना है। ये देखिए एक साइड से लगाया कट और फिर दूसरी साइड से मैंने इसको कैसे कट लगाया है, ये देख लीजिए आप। ऐसे मैंने नाइफ़ की मदद से कट लगाया है, फिर दूसरा भी मैंने ऐसे कट लगाया और ये देखिए कितने ज़बरदस्त कट लग चुके हैं। इसी तरह से मैं सारे टिंडों पर कट लगा लूँगी और ये देखिए मैंने सारे कट्स लगा ली हैं, ये देख लीजिए, ये देखिए। और अब हम इसका करेंगे मसाला रेडी। उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं 3 टेबल स्पून ऑयल के। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद उसको हम हल्का सा सौते करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा सौते करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी प्याज जो कि मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया हुआ है। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से सौते हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो प्याज था वो ऐड कर दिया है। प्याज मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो, 1 किलो टिंडे थे और आधा किलो मैंने प्याज लिया है। जो ये प्याज है अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको हम अच्छे से कुक करेंगे, इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म करेंगे। प्याज को मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी ताकि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए ये इस शक्ल में आ चुका है। इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाया है और इस स्टेज पे इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सबसे पहले हरी मिर्चों का पेस्ट, अच्छे से अब मिक्स करूंगी और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी अनारदाना जिसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे और जितने भी पाउडर स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूंगी। और अब मैं मसाले को मज़ीद 5 मिनट तक अच्छा सा कुक करूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं अच्छा सा कुक करूंगी ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, अच्छे से पक जाएं, उनका कच्चापन दूर हो जाए।
और ये अच्छे से डन है और इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। इसको अब मैं रखने दूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के लिए इसको मैं साइड पर रख दूंगी। ये देखिए ये डन है। ये देखिए ये बिल्कुल डन है। और अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद जो ये एक नाइफ़ थी जिससे मैंने कट लगाए थे, वही नाइफ़ मैंने ले ली है। और नाइफ़ की मदद से हम टिंडों के अंदर इस मसाले की स्टफिंग करेंगे। ये देखिए ये जो कट्स लगाए थे और नाइफ़ की मदद से ये बहुत अच्छे से स्टफ़ हो जाते हैं। ये देखिए मैंने नाइफ़ में उठाया मसाला और एक साइड्स पे देखिए मैंने कैसे लगा रही हूँ। ये देखिए नाइफ़ की मदद से ये बहुत अच्छे से स्टफ़ हो जाते हैं। आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन नाइफ़ की मदद से ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ये देखिए अब दूसरी साइड पे कट जो होता उसका मैं मुंह खोलूँगी एक हाथ से और उसके अंदर भी इसी तरह से ये इस मसाले की स्टफिंग करेंगे। ये जो मसाला रेडी किया है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो अनारदाना डाला है और जो स्पाइसेस डाले हैं आपने सेम वही फॉलो करना है और रेडी करने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनते हैं। और अब ये देखिए मैंने किस तरह से इनके अंदर स्टफिंग की है और नाइफ़ की मदद से इसको अच्छा सा दबाएंगे और ये देखिए ये अच्छे से स्टफ़ हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा रेडी करूँगी। ये देखिए एक साइड से ऐसे ऐसे पकड़ना है और नाइफ़ की मदद से इसमें अच्छे से हमने ये जो मसाला रेडी किया है इसको अच्छे से स्टफ़ कर देना है। ये देखिए और ये बहुत इजीली हो जाता है और ये बहुत ही आसान तरीका है। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, आप इसको बनाएं ये बहुत ही इजीली बन जाते हैं। और ये जो दूसरा कट था उसको भी मैं ऐसे पकड़ूंगी और उसके अंदर भी हम ये मसाला भर देंगे। और ये देखिए कितने ही अच्छे तरीके से बन चुके हैं और मैंने सारे टिड्डे स्टफ़ कर लिए हैं। और ये जो बाकी मसाला बचा है हम इसको करेंगे साइड पे। आगे चल के बताती हूँ इसका क्या करेंगे हम। और ये देखिए ये रेडी हैं। और बाज़ लोग टिंडे बनाते हैं, उनके टिंडे बिल्कुल खुल जाते हैं, मुंह बिल्कुल उनका खुल जाता है और पता ही नहीं चलता कि ये स्टफिंग टिंडे थे। इसलिए यहाँ पर एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये देखिए थ्रेड लीजिए, एक धागा लीजिए और उसकी मदद से इसको अच्छे से ये देखिए इसको बंद कर दीजिए। इसी तरह से मैं सारों पर धागा लपेट दूंगी। ये देख लीजिए और जो एक्स्ट्रा धागा है वो मैं सीजर की मदद से कट कर दूंगी। ये देखिए मैंने एक टिंडा उठाया है और उसमें मैं धागे की मदद से इसको अच्छे से बंद करूंगी, बिल्कुल हल्के हाथों से। ज़्यादा अगर ज़ोर लगाए तो जो हमने मसाला इसके अंदर डाला है वो निकलने का ख़तरा होगा। बिल्कुल हल्के से हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से मैंने इसको देखिए धागे के साथ अच्छे से लपेट दिया है और एक्स्ट्रा जो धागा था उसको सीजर की मदद से कट कर दिया है। और ये देखिए ये तैयार है। इसी तरह से मैं सारे टिंडों पर अच्छे से धागा लपेट दूंगी और ये देखिए सारे तैयार हैं। ये देखिए ये देखिए आप धागे के साथ को गिरा भी लगा सकते हैं ताकि धागा खुले नहीं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के बराबर ऑयल। ऑयल बिल्कुल 1 कप लिया है मैंने। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं स्टफ़ किए हुए जो टिंडे हैं, हमारे जो भरे हुए टिंडे हैं वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। ऑयल को मैं करूँगी अच्छा सा गरम और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टिंडे बिल्कुल एहतियात के साथ। इस ऑयल में हम टिंडों को अच्छा सा फ्राई करेंगे।
जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड पे इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। और ताकि ये हमारे टींडे हैं वो अंदर से अच्छे से कुक हो जाएं, इसके लिए मैं इनके ऊपर कर दूंगी कवर और इसको 10 मिनट तक मैं लो फ्लेम पर अच्छा सा कुक करूंगी। और ये देखिए 10 मिनट गुजर चुके हैं और जो हमारे टींडे थे वो एक साइड से अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं करूंगी इनकी साइड चेंज। और एहतियात के साथ अब मैं इनकी साइड सारी चेंज कर लूंगी। देखिए साइड्स मैंने इनकी अच्छे से चेंज कर ली है और फ्लेम देखिए बिल्कुल मीडियम लो है, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ। अब ये देखिए 10 मिनट मज़ीद मैंने एक साइड पे पकाया है, 10 मिनट मज़ीद मैं दूसरी साइड पे इसको पका रही हूँ। ये देखिए दोबारा से मैं इनको टर्न आउट करूँगी, इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखिए ताकि हमारे टिंडे अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, टेंडर हो जाए, अच्छे से ये गल जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट आएगा। फिर से मैं कवर कर दूंगी और मज़ीद 5 मिनट तक मैं इनको पकाऊंगी। 5 मिनट बाद मैं इसको कवर आउट किया है और ये देखिए हमारे जो टिंडे थे वो अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए ऑयल क्योंकि मैंने इसके अंदर 1 कप डाला था और हाफ कप मैं इसमें से अब निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं आपके साथ हेल्दी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करेंगे बिल्कुल। और ये जो ऑयल है ये मैं हाफ कप इसके अंदर रहने दूँगी और हाफ कप निकाल लूँगी। और ये जो ऑयल है इसको हम किसी दूसरे सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर कर महफूज कर लीजिए और किसी दूसरी वेजिटेबल में इसको ऐड कीजिए और इसको यूज़ कीजिए। ये देखिए हाफ कप मैंने निकाल लिया है और जो हाफ कप है वो बाकी इसके अंदर मैंने रहने दिया है। ये देख लीजिए जो टिंडों के अंदर हमने मसाले की स्टफिंग की थी, आधा बच गया था। अब वो स्टेज पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए जो बाकी मसाला था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको मैंने बारीक बारीक कट किया हुआ है। ये देखिए और अब ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ठीक है, इस स्टेज पे आकर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने इनको कट किया हुआ है। और अब हम तब तक कुक करेंगे जब तक टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। और इसके लिए मैंने इसको कर दिया है कवर और मज़ीद 5 मिनट तक मैं इसको कुक करूँगी और फ्लेम बिल्कुल लो है। और 5 मिनट बाद मैं करती हूँ इसको कवर आउट। देखिए माशाल्लाह से हमारे स्टफिंग टिंडे बिल्कुल रेडी हैं। और गार्निश के लिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 3 अदद हरी मिर्चें। और ये देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। जहाँ आपको लगे कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए, आप स्पैचुला की मदद से अच्छे से उनको मैश कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल एहतियात के साथ, टिंडे हमारे टूटे नहीं हैं। और देखिए आप टिंडे बिल्कुल हमारे बिल्कुल भी नहीं खुले, बिल्कुल जिस तरह हमने इनको रखा था बिल्कुल वैसे ही हैं। बिल्कुल यहाँ पर भरे हुए टिंडे हमारे एकदम तैयार हैं, बिल्कुल
रेडी हैं खाने के लिए और सर्विंग के लिए। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मैं गारंटी से कहती हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इसके लिए आपको मेरी ही रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई करना होगा। आपने मेरी रेसिपी फॉलो करके इसको ट्राई ज़रूर करना है। और ये देखिए इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से कितने ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इतने ही खाने में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आप चपाती के साथ या तंदूर की रोटी के साथ, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।